राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारी कथाएं अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप सभी सुनेंगे बाबा बालक नाथ की कथा। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे धर्मस्थल प्रतिष्ठित हैं, जिनमें बाबा बालक नाथ धाम दियोट सिद्ध उत्तरी भारत में एक दिव्य सिद्ध पीठ है। यह जो पीठ है यह हमीरपुर में 45 किलोमीटर दूर दियोट सिद्ध नामक सुरम पहाड़ी पर है। हमारे देश में बहुत सारे देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं, जो सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते हैं और ऐसी मान्यता है कि आज भी वे अपने सूक्ष्म रूप से लोक में विचरण करते हैं। भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहां देवगण और अन्य सहायक गण थे, वहीं सिद्ध भी शामिल थे। नाथों में गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता है। इसी तरह 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ जी का नाम आता है और बाबा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म युगों युगों में होता रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी भगवान शिव का ही अंश अवतार माना जाता है। श्रद्धालुओं में ऐसी धारणा है कि बाबा बालकनाथ जी मात्र 3 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा करते करते शाहतलाई, जो कि जिला बिलासपुर जगह में है, वहां पहुंच गए थे। शाहताई में रहने वाले माई रत्नो नामक महिला ने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इन्हें अपना धर्मपुत्र बना लिया। फिर बाबा जी ने 12 वर्ष तक माई रत्नो की गायें चराई और एक दिन किसी बात से नाराज होकर माई रत्नो ने इतना ताना मारा कि 12 वर्षों तक मैंने तुम्हें गाय का दूध पिलाया है, गाय की लस्सी तुमने पी है और मैं तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाती हूँ। तो इस बात से ताना मारने पर बाबा जी ने अपने चमत्कार से उन 12 वर्षों में जो इन्होंने मारी रत्नों के यहाँ बिताए थे, उन 12 वर्षों की सारी लस्सी और जितनी रोटियां खाई थी वह सब एक ही पल में लौटा दी। और इस घटना की जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई तो ऋषि मुनि और अन्य लोग बाबा जी को इस चमत्कारी शक्ति से बड़े प्रभावित हुए। और फिर जब गुरु गोरखनाथ जी को यह ज्ञात हुआ कि एक बालक बड़ा ही चमत्कारी शक्ति वाला है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा। परंतु ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने मना कर दिया और जब उन्होंने मना किया तो इनके इनकार पर गुरु गोरखनाथ जी बड़े क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ जी ने उन्हें जबरदस्ती अपना चेला बनाना चाहा तो बाबा शाहतलाई से उड़ मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते ही अखंड धुनी सबको आकर्षित करती है। यह धुनी बाबा बालकनाथ जी के तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। और धुनी के पास में ही बाबा जी का पुरातन चिमटा है, जिसे वह हमेशा अपने पास रखा करते थे। बाबा जी की गुफा के सामने ही बहुत सुंदर गैलरी बनाई गई है, जहां से महिलाएं बाबा जी के सुंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं। सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोड का प्रसाद बनाते हैं और चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा गुफा में आलोक हुए तो वहां पर एक दियोट यानी दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात में बहुत दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी को दियोट सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म हर युग में होता रहा। तो बाबा जी का जो पहला जन्म था, अब उसकी भी कथा सुनिए। स्कंद पुराण के अनुसार बाबा जी का प्रथम अवतार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र स्कंद या फिर कार्तिकेय जी के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी थे और बाबा जी ब्रह्मचारी हैं। कार्तिकेय जी का वाहन भी मोर था और बाबा जी का वाहन भी मोर है। और दूसरे अवतार में बाबा जी का जो जन्म है वह काल के रूप में हुआ था। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। बाबा जी के दूसरे जन्म के बारे में प्राप्त तथ्यों के अनुसार द्वापर युग में बाबा जी के इष्ट देव भगवान शिव ही थे। द्वापर युग में बाबा बालकनाथ महाकाल के मन में बचपन से ही इच्छा थी कि कैलाश पर्वत पर जाकर वे भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करें। इसी इच्छा को लेकर महाकाल कैलाश पर्वत की ओर पर चल पड़े। मानसरोवर के रास्ते पर उन्हें एक बूढ़ी माई मिली, जिनका नाम धर्मो था।
उन बूढ़ी माई ने महाकाल बाल योगी से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अम्मा, मैं 3 जन्मों से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। अब मैं उन्हीं के दर्शनों की इच्छा को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। तो उन बूढ़ी माई ने महाकाल से कहा कि बेटा, यह कोई आसान काम तो नहीं है। भोलेनाथ तुम्हें इतनी आसानी से दर्शन तो देंगे नहीं, इसके लिए तुम्हें कोई उपाय सोचना होगा। तब उन बूढ़ी माई ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के तट पर अपनी तपस्या में लीन हो जाना। वहाँ देवी पार्वती कुछ विशेष अवसरों पर स्नान करने आती है। उस समय तुम अपनी इच्छा माता पार्वती के चरणों में गिरकर उनसे व्यक्त करना। धर्ममाई की बताई इस योजना के अनुसार महाकाल मानसरोवर झील पर तपस्या करने बैठ गए। जब माता पार्वती वहां स्नान के लिए आई तो उन्होंने माता के वस्त्र उठा लिए। जब माँ पार्वती अपने वस्त्र ढूंढने लगी तो महाकाल ने उन्हें अपना परिचय दिया और भगवान शंकर के दर्शन के लिए इच्छा उनसे व्यक्त की। माता पार्वती ने देखा यह तो व्रत है। तब उन्होंने महाकाल को बालक रूप में बनकर आने के लिए कहा। तब महाकाल ने माता पार्वती के वस्त्र लौटाकर माता के चरण स्पर्श किए और फिर माता पार्वती उन्हें योग बल से अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गई। उन्होंने उस समय भगवान शंकर ध्यान मग्न थे। महाकाल ने वही भगवान की स्तुति की। भगवान के नेत्र खुलने पर भगवान शंकर बाल योगी महाकाल को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन बालक को वरदान दिया कि हे बाल योगी, कलयुग में तुम अपनी परम सिद्धि से भक्तों के परम आराध्य बनोगे और तुम जिस बाल अवस्था में यहाँ उपस्थित हुए हो सदा ही ऐसे ही बाल अवस्था और बाल छवि में बने रहोगे और आयु वृद्धि का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान शिव के वरदान अनुसार बाबा हमेशा एक बालक के रूप में ही रहते थे और इसी तरह से स्कंद भगवान भी हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं। इसलिए बाबा को स्कंद भगवान का ही एक रूप माना जाता है। तो यह थी बाबा बालकनाथ जी की कथा। आप में से कितने भक्त के यहाँ बाबा बालकनाथ की पूजा की जाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप सुनिए आज का अध्याय। आज की कथा में भगवान वर और भगवती वसुंधरा का प्रसंग चल रहा है। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसमें भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब पितरों से संबंध में एक प्रसंग कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक और शूरवीर राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। उनकी 200 रानियां थी जिसमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसकी 100 दासियां थी जिनमें एक का नाम था प्रभावती। उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए क्योंकि उनके कुल में एक वर्ण शंकर उत्पन्न हो गया था। देवी एक समय वे पितृ ध्रुव तीर्थ में आए जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितृ आकाश कन्म की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए, उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रियां पड़ गई। अंततः वे अपने पुत्रों को श्राप देकर चले गए। त्रिकाल की मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वह मुनि अकेले आश्रम में रह गए तो एक सूक्ष्म शरीर वाले पितृ ने उनसे कहा, मुनि, वर्ण शंकर संबंधी दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आज रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा कर रहा, पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों ताप से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान कर तर्पण किया है वे पितृ तो हष्ट पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं, किंतु मैं बलहीनता सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है वे इनके द्वारा स्वदा से सुजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। त्रिकालयज्ञ मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसके प्रभाव से आपने जिन पुत्रों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है वे सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कीर्ति हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु श्राद्ध ना करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताता हूँ।
सुने, श्राद्ध संबंधी जो द्रव्य उचित देश काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा नहीं हुई, साथ में दक्षिणा नहीं दी, तो वह प्रत्यव्यय का कारण हो सकता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की नजर पड़ गई हो, जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा हो और मंत्र भी नहीं पढ़े गए हों, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है और ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गढ़ों के साथ क्रूर रावण जब दिव्यगंत हो गया, तब उन त्रिभुवन भरता श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्ध का फल त्रिजटा को भी दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, तब सीता ने उनसे कहा, हे प्रभु, त्रिजटा आप में भक्ति रखती है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम भगवान प्रसन्न हुए। अंततः उन पर परम प्रभु ने उस राक्षसी को यह वरदान दिया कि त्रिजटे जिस श्राद्ध करने वाली व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम हविष्य पदार्थ आदि सामग्रियां ना हो, विधि और पात्र उचित रहने पर भी अगर श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया तो तथा पाशिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर संपन्न न हो और दक्षिणा भी नहीं दी जाए, तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पहले श्री हरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा नहीं दी, देवता और ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके भी उसे पूरा नहीं किया, श्राद्ध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रिया कर दी, ऐसे यज्ञों और श्राद्ध का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने की सभी बातें पुराणों और इतिहास में वर्णित है। मुने जिन्हें आपने दैनीय अवस्था में देखा था, उनके श्राद्ध अवैध रूप से ही अनुष्ठान किए हुए हैं, अंततः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो पाया। यही कारण है कि यह नंग धड़ंग कालाक्षेपम पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी उसमें कमी रह गई। इसलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभु जल वाली नदियों में तप उड़ता आयत इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण और उनके तट पर श्राद्ध करेगा। महाप्रज्ञ, आपने मुझसे जो पूछा था, संक्षेप में उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, यह सब बात सुनकर वह ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे, इससे मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। आपने यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। मुने, बाद अर्घ मधुपूर्वक और गौ ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं। इन्हें आप स्वीकार कीजिए, जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। भगवान वरा कहते हैं, हे देवी वसुंधरे, उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए अर्घ आदि को स्वीकार करके त्रिकाल के मुनि ने तुरंत उन राजा से कहा, राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर राजा सेन ने उन तपोधन ऋषि से पूछा, हे तपोधन, वह कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं हर प्रकार से उस कार्य को करने का प्रयास करूंगा जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को, जिसे लोग प्रभावित कहते हैं, यहाँ बुलाइए। इस पर राजा ने अपनी रानी और दासी को यहाँ बुलाया। रानी परम साध्वी थी, वह आकर जमीन पर बैठ गई, पर उस समय उनका शरीर और आशंकाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनय पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की बात देखी उसे आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने उनका विधिवत श्राद्ध किया। वे तो तृप्त होकर स्वर्ग को चले गए, किंतु वही मुझे एक अत्यंत दुखी पितृ मिले। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया है, उनका मुख शुशंक और आंखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वह पुनः अपवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में उनके प्रति बहुत दया उमड़ आई। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब
तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी बातें सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया हूँ। महारानी जी, बात ऐसी है, आपको जो यह दासी है, इसकी एक पुत्री है जो विरूपण निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। वसुंधरे, इस प्रकार मुनिवर त्रिकाल यज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी से उसी क्षण उस दासी पुत्र को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मद्यपान करके उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राज सेवकों ने उसे संभालकर हाथ से पकड़े हुए वहां लाकर उसे मुनि के सामने उपस्थित कर दिया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उस दासी को देखकर उससे पूछा, अरे, तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल स्वधा कहकर तर्पण किया है या नहीं? ऐसा लगता है कि तुमने पितरों को मुक्त करने वाली पिंड और तर्पण की विद्या संपन्न नहीं की है। वसुदेव, इस पर उस दासी ने उन मुनि से कहा कि मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितृ हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। वसुंधरे, फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी ने उन त्रिकाल मुनि से कहा कि आज इस नगर के महाराज, महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष दूरवतीर्थ में पधारे। वहाँ पितरों के लिए पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। ऐसा सुनकर सभी नगरवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने में कौतुक वंश की प्रवृत्ति नहीं थी, जिनका मन बिल्कुल भी नहीं था, वह सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में पहुंच गए। वहां जाने पर सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा असत्कृत और अस्त व्यस्त प्राणी पर पड़ी। बेचारे को मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे हुए थे। साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्याकुल था। उस समय त्रिकाल मुनि ने कहा, देखो, यह स्त्रियां तुम्हारी संतान से उत्पन्न है। तुम हष्ट पुष्ट हो जाओ, इसलिए राजा की कृपा से इनका यहाँ आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, ये दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में निर्दिष्ट क्रम से दर्पण करे। इसके बाद प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार यह पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्म प्रात चांदी के हों। साथ में वस्त्र और चंदन रहना अनिवार्य है। फिर भक्ति पूर्वक पिंडचन करके पितरों की पूजा करें। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तुरंत ही देख लें। मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊंगा। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध करना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। वसुंधरे, रानी चंद्रप्रभा अगस्ती की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने में तत्पर हो गई। उस श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणा दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप कपूर, अगरू, चंदन तिल और अन्य आदि तरह तरह की वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लगाई गई। फलस्वरूप श्राद्ध और पिंडदान का कार्य समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया और उससे जो शूद्र मच्छर घेरे हुए थे उनकी आकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी भी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष अंत में अव्रत स्नान से संपन्न हुआ। और उस समय स्वर्ग से इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। तब अगस्ती आदि सभी से बोले, महानुभावों, हम सभी लोग अब भली भांति तृप्त हो गए, इसलिए अब परम धाम में जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुनि, मेरे कहने की बात ही क्या है, आप सबने स्वयं खुद ही इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना बिल्कुल असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुष्ट पाप पुंज को भी पार कर लिया। हे वसुंधरे, अब वह अगस्ती नाम का प्राणी मुनिवर त्रिकाल यज्ञ, राजा चंद्रसेन, रानी चंद्रा प्रभा, उपस्थित जनता दासी प्रभावित और उसकी पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचर के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, इसके बाद महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकाल को प्रणाम करके अपने नगर को लौट गए। पृथ्वी मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महत्व
मैंने तुम्हें सुना यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है उसे मानो गया शरीर पर अर्थात गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को उसने तृप्त कर दिया। महाभाग्य जिसकी व्रत में आस्था ना हो, इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञान में सर्वोत्तम ज्ञान और लाभों में उत्तम लाभ है। महाभाग्य जिनकी भगवान श्री हरि में सदा श्रद्धा रहती है और जो पुण्यात्मा पुरुष है उनके सामने ही इसका प्रवचन करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।